बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम्हें क्या हुआ कि उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, वो तो तुम से मुफस्सल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हराम हुआ, मगर जब तुम्हें इससे मजबूरी हो, और बेशक बथेरे अपनी ख्वाहिशों से गुमराह करते हैं बेजाने, बेशक तेरा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि और तुम्हें क्या हुआ कि उसमें से ना खाओ जिस ज़बीहा पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो, वो तो तुम से मुफस्सल बयान कर चुका जो कुछ तुम पर हराम हुआ। मसला इससे साबित हुआ कि हराम चीज़ों का मुफस्सल ज़िक्र होता है और सबूत हुर्मत के लिए हुक्म हुर्मत दरकार है, और जिस चीज़ पर शरीयत में हुर्मत हराम होने का हुक्म ना हो वो मुबाह है, मगर जब तुम्हें इससे मजबूरी हो तो कदरे ज़रूरत रवा है, यानी शदीद मजबूरी के वक्त। और बेशक बथेरे अपनी ख्वाहिशों से गुमराह करते हैं जाने, बेशक तेरा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है, यानी जिन चीज़ों को उसने हराम करार दिया है उन्हें खूब वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है। जैसा कि इरशाद फरमाए तर्जमा, उसने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और हर वो चीज़ हराम की है जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना बगावत करने वाला हो और ना हद से गुजरने वाला, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। और फरमाया तर्जमा, तुम पर मुर्दार हराम किया गया है और खून और खिंजीर का गोश्त और वो जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, और गला घुंटने वाला जानवर, और जिसे चोट लगी हो और गिरने वाला, और जिसे सींग लगा हो, और जिसे दरिंदे ने खाया हो, मगर जो तुम ज़िबाह कर लो और जो थानों पर ज़िबाह किया गया हो, और ये कि तुम तीरों के साथ किस्मत मालूम करो, ये सरासर नाफरमानी है। और बेजाने, बेशक तेरा रब हद से बढ़ने वालों को खूब जानता है, यानी वो लोग जो हराम को हलाल और हलाल को हराम करार देते हैं, मकसूद इससे डराना है। एक छोटी सी दुआ जो मैं ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करे, और रब सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें एक और सौलिहीन औलाद अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्तगी अता फरमाए, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।